सो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में इननेट इम्यूनिटी कंप्लीट करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो जाके देख ले, तो आपको क्या एक फ्लो बना रहेगा चैप्टर में। हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम क्या है, नाम तो पता है ना? हाँ चलो, टाइटल में लिख लिया होगा, मैं क्यों मेहनत कर रही, सॉरी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम है, ठीक है उसका। चलो हम शुरू करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसका पार्ट है? इम्यूनिटी का पार्ट है, ऑब्वियसली पार्ट है। दो पार्ट होते हैं इम्यूनिटी के, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जो कि आपसे बर्थ के बाद होती है। जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं वैसे जैसे आपको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से सामना होता है, उनसे जैसे जैसे आपका सामना होता है वैसे जैसे आपके बॉडी उनके मैकेनिज्म डेवलप करती है उनसे फाइट करने का, ठीक है। मैकेनिज्म डेवलप करेगी, उसी मैकेनिज्म को इम्यूनिटी कहा जाता है। और जो उसका सिस्टम जो बनता है उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। और जो बर्थ के बाद होती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था वहां पर थर्ड लाइन डिफेंस में, ठीक है। इननेट का क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एक्वायर्ड का हमने किया है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है। हमने वहां पर भी बात की थी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी ना, हाँ। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इंटरनली काम करती है। हमने वो बाकी जो देखा था वो क्या था? एक्सटर्नल था, इंटरनल था। और अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी इंटरनल है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों जो थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, मतलब किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करे ऐसा नहीं था। पर ये वैसा ही है, इसमें जो भी इम्यूनिटी होगी वो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर काम करेगी। उसको हम बोलते हैं कि ये भाई स्पेसिफिक है, इसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ ये इसके खिलाफ ऐसे ही मैकेनिज्म वर्क करेगा, इसके खिलाफ ऐसा ही मैकेनिज्म वर्क करेगा, ठीक है। तो देख लिया हमने इंटरनल होते हैं। इसमें इसका सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मेमोरी सेल्स है, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ने में आएगा मेमोरी सेल्स क्या है, थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा, फिर भी देख लेते चलो, ठीक है। इनके फीचर देख लेते हैं, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेदर आप 12th के हो, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके फीचर देख लेते हैं। स्पेसिफिसिटी मैंने बताया, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम कर सकता है। मेमोरी, याददाश्त आगे समझाऊंगा। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भाई आप भेदभाव मत करना किसी के बीच में, ये तो कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी के बीच में भेदभाव मत करना, ठीक है। तो देख लेते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ। कुछ बॉडी की भी तो सेल्स होती है, कुछ बॉडी की सेल्स होती है, उनके खिलाफ ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। पर जो दूसरी कोई सेल्स आ जाती है बॉडी के अंदर, ये वो रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो सेल्स तो वो भी है पर किसी और की सेल्स है, तो उसके खिलाफ ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स बताएगा। क्योंकि बॉडी की सेल्स नहीं है, तुम कैसे अंदर आ गए, तो क्या करेगा? रिस्पॉन्स बताएगा। और अगर जैसे आपके लिवर ट्रांसप्लांट करना है, आपके मम्मी पापा ने दिया, तो आपकी जेनेटिक्स की वजह से सेल्स जो होंगी उनका जो भी होगा वो सब सेम होगा, तो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा इजिली, ठीक है, विद सम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अब कोई और देगा तो फिर दिक्कत आएगी, उसके लिए बहुत सारा करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। डीप में तो फिर आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तब करना, ठीक है, ओके। टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देख लेते हैं हम कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कितने होते हैं। देख लिया अपन ने यहाँ पे नॉन सेल्फ का रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देख लेते, ठीक है। ये कोई एंटीजन आया, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, ये आया, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, या फर्स्ट एनकाउंटर हुआ इस ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपकी बॉडी के साथ, ठीक है। तो ये अंदर आ गया। अब बीटा लिम्फोसाइट्स हो गई, एक्टिवेट हो गई कि भाई बाहर से कौन आ रहा है, तो फटाफट ये दौड़ के आ गई। और ये क्या है? बीटा लिम्फोसाइट्स है। बीटा लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल बनाएगा और प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, ठीक है। मेमोरी सेल्स क्या करता है कि याद रखेगा कि हाँ ये वाला एंटीजन आया था, ये वाला फॉरेन पार्टिकल आया था। तो मेमोरी सेल का काम क्या हो गया कि याद रखना, हाँ ये वाला था। प्लाज्मा सेल्स क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है टोटल, अभी आप यहाँ पे देख लो, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम जो होती है वो ज्यादा बनाता है और ये आईजीजी कम बनाता है। पर जो आईजीएम होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है और वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती है, ठीक है, इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये बीटा लिम्फोसाइट ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। पर इसने याद रखा है कि हाँ भाई तू याद है मेरे को, फिर मत आ जाना। अगर ये फिर भी सेम जो यहाँ पर आया था वही अगर यहाँ पर है और वो बॉडी के अंदर एंटर करता है फिर से, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेकेंड एनकाउंटर। तो अब मेमोरी जो पहले मेमोरी सेल बनी थी उसको याद था कि हाँ ये वाला फॉरेन पार्टिकल आया था, तो अब वो मेमोरी सेल क्या करेगी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या होगी? हाई इंटेंसिटी के साथ बनेगी, हाई इंटेंसिटी के साथ बढ़ेगी और हाईली कंसंट्रेटेड होगी, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये आईजीएम की तरह नहीं होगी कि भाई इफेक्ट नहीं कर रहे, कंसंट्रेशन भी कम है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आईजीजी सॉरी यहाँ पे आएगा आईजीएम, ठीक है ना, आईजीएम। इस बार आईजीजी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी कि भाई खत्म कर देगा, खत्म एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में खत्म। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं हम, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में कौन सा होता है? आईजीएम होता है, आईजीजी से ज्यादा होता है, ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में क्या होता है? आईजीजी बहुत ज्यादा होता है आईजीएम से, इसलिए 2 बार चलेगा, ठीक है। ये ग्राफ देख लेते हैं हम, परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी इधर है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो ग्राफ है, ठीक है,
ये वाला, ये रेड वाला है और ये ब्लू वाला है, ठीक है। जो रेड वाला है वो आप देख के बता सकते हो कि IgG का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसकी लेवल, उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जो ब्लू वाला है वो क्या होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, क्लियर, ठीक है। और देख लेते हैं हम प्राइमरी इम्यून, सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब किसी फॉरेन पार्टिकल का फर्स्ट एनकाउंटर होता है, उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो लो कंसेंट्रेटेड होती है और लो इंटेंसिटी से बनती है। और कौन सी बनती है, IgM बनती है, ठीक है, IgM याद रखना, ठीक है। और इसमें बीटा लिम्फोसाइट, ठीक है, देखा था अपन ने बीटा लिम्फोसाइट, जैसे फॉरेन पार्टिकल एंटर किया फटाफट से दौड़ के आगे, फिर देख लो, देखो कैसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में देखो जैसे ही अंदर आप फटाफट दौड़ के आ गई, ठीक है, कि भाई हाँ मैं करूंगी तेरा सामना, ठीक है। चलो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को अपन क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी एनकाउंटर होता है। पर हाँ ये याद रखना कि सेम एंटीजन होना चाहिए, ठीक है, वो सेम एंटीजन सेम फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी बनेगी कौन बनाएगा, मेमोरी सेल बनाएगी और हाई इंटेंसिटी के साथ बनेगी। देखो यहाँ लिखा है मेमोरी सेल है, क्या करेगी, हाई इंटेंसिटी से बनाएगी, क्या बनाएगी, IgG बनाएगी, जो कि क्या करेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम देख लेते हैं कब के एंटीजन एंटीबॉडी कर रहे हैं क्या ये, तो वो अब देख लेते हैं, ठीक है। एंटीजन मतलब, एंटीजन होता क्या है, तो देखो ये 4 पॉइंट याद रख लेना। अगर आपको कोई भी पूछे कि एंटीजन होता क्या है तो आपको बताना है कि एंटीजन क्या होता है, ठीक है, याद रखना। तो एंटीजन एक फॉरेन होस्ट है, आपकी बॉडी से बिलोंग नहीं करता, आपके पास जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, वो एंटीजन है, जिसका कि मोलिकुलर वेट क्या होता है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, ठीक है। 10,000 डाल्टन से मोलिकुलर वेट उसका ज्यादा आता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंटीजेनेसिटी, ठीक है। एंटीजेनेसिटी क्या होता है हम पढ़ेंगे, यहाँ लिख रखा है, पढ़ेंगे, ठीक है। और एक होता है इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी क्या होता है, इम्यूनिटी, थोड़ा बहुत समझ रहा है, इम्यूनिटी वर्ड रिलेट करो, इम्यूनोजेनेसिटी, जेनेसिटी मतलब कुछ बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना, ये होता है, ठीक है। इम्यूनोजेनेसिटी मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज बनाना, ये सब, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है। इम्यूनोजेनेसिटी। अब देख लेते हैं हम, हमारे पास ये एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर ये कुछ सारे ये लगे हुए, इनको क्या बोलते हैं, इनको रिसेप्टर भी बोलते हैं या फिर इनको एंटीजन के एंटीनास बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। ये एपिटॉप्स है, ये पेराटॉप्स है। एपिटॉप्स एंटीजन की बॉडी पे लगे होते हैं, जो कि क्या कहते हैं उनको, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन पे ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं, उनको हम एपिटॉप्स बोलते हैं। और सेम एंटीबॉडी पे भी ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन से बाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेराटॉप्स। यहाँ लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। जो बाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। कहा था मैं, एंटीजेनेसिटी, उसको हम बोलते हैं एंटी। क्या बना इसमें बॉन्ड बना, किसके बीच में, एंटीजन के बीच में, एंटीबॉडी के बीच में, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी हमने पहले ही बताया था क्या रिलीज करती है, जैसे बीटा लिम्फोसाइट था, ठीक है, वो क्या रिलीज करेगा, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। मेमोरी सेल्स क्या करेगा, याद रखेगा कि हाँ ये अगली बार आया तो इसके खिलाफ मुझे और ज्यादा मजबूती से प्रदर्शन करना है, किसका, इम्यूनिटी का, ठीक है। प्रोड्यूस एंटीबॉडी कॉल्ड इम्यूनोजेनेसिटी, इसको क्या बोलेंगे, इम्यूनोजेनेसिटी। एंटीबॉडी बनी उसको हम बोलेंगे इम्यूनोजेनेसिटी। ओके, क्लियर। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो एंटीबॉडी को हम ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस का नेचर होता है इसका, और ये इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें कि H2L2, ये फॉर्मूला देते हैं हम, फॉर्मूला नहीं है, ये शॉर्ट वर्ड है इसका, ठीक है। H2 और L2, H2 मतलब 2 हेवी चेन्स है और L2 मतलब 2 लाइट चेन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लो ये सरफेस एंटीजन है, मतलब एंटीबॉडी, ठीक है, ये पूरा एंटीबॉडी है। ये काम कैसे करता है, तो कोई सेल होगी, सेल पे लगी होगी एंटीबॉडी, तो ऐसे घूमती थोड़ी नहीं रहेगी, किसी सेल पे होगी। जैसे ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, जो भी अंदर मटेरियल, ठीक है, उसकी ये बहुत छोटी बनाई है मैंने, ठीक है। ये एंटीबॉडी उसकी सरफेस पे लगी हुई है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसकी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही लगी होगी, तो इस साइट्स को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स। अब ये एंटीबॉडी किससे बाइंड करेगी, एंटीजन से, तो ये साइट्स कौन सी हो जाएगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इस पे कौन सा ग्रुप लगा होता है, इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। इस पे कौन सा ग्रुप लगा होता है, इस पे अमाइन ग्रुप लगा होता है, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, ये दिख रहा है आपको, ये सब डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। कितने होते हैं वो भी देखते हैं हम।
अब यहाँ पर ये क्लासीफाई किया गया 2 हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन, ठीक है, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। 2 हेवी चेन के अंदर आता है, जैसे कि हेवी चेन को क्लासीफाई किया है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। ये एंटीबॉडीज के टाइप है, देखा हमने वो देखा था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन कौन सी बनती थी, IgM, IgG, ठीक है, ये बाकी सारी है, ठीक है। उसके बाद लाइट चेन में, वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 12th में भी नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा, पर इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ अगर रख सकते हो आप तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते तो इट्स नॉट अ मोर प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो 2 टाइप्स में आ जाएगा, एक तो लेमडा आ जाएगा और एक आ जाएगा कप्पा, ठीक है, 2 लाइट चेन में, ठीक है, ये रहने दो, ठीक है। 2 हेवी चेन के अंदर कौन सा आ जाएगा, IgG, IgA, ठीक है, ये आ जाएगा GAMDE, ऐसे ही याद रखना ये, क्योंकि ऐसा इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। IgG सबसे ज्यादा, IgA का नंबर बहुत ज्यादा होता है, फिर IgA का होता है, फिर IgM का होता है, IgD और IgE का बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं टोटल, ये नंबर याद रखना, जितने भी नंबर है ये भी याद रखना, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, टोटल 16 होते हैं, ठीक है। बिटवीन हेवी चेन कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 2, और बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन 2 होते हैं, ठीक है। ये क्या, ये पूरी हेवी चेन है, ये हेवी चेन है, ये लाइट चेन है, इसके बीच में भी कितना हुआ है, 2 हेवी चेन है, जैसे ये 2 हेवी चेन है, इसके बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये हेवी चेन है, ये लाइट चेन है, ये हेवी चेन है, ये लाइट चेन है, इसके बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो समझ गए क्या था ये, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि क्या क्या काम करती है IgA, ये आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने अभी पढ़ाया वैसा ये सारा, बस ये जो है बस इतना अच्छे से याद कर लेना, बाकी सब वही है, ठीक है। और इनका ये जो परसेंटेज है वो ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। मैं अपलोड कर दूंगा, ये मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा, आप एक बार जाके खुद गो थ्रू हो जाना, ठीक है। हम चलते हैं आगे।